मेरा बैच प्रैक्टिकल देने आया था तो मिस्टर आकाश है ना, तो सबको बैच में आने के लिए वो लोग आना नहीं चाहते। एक दोस्त ने लैपटॉप लिया ये तो सर सर्वर ऑन किया एसूर का लिया Asus का। 30 जनरेशन हाँ। और वीवो बुक कैसा कुछ तो यहाँ से हाँ Asus Vivo बुक है उसने लिया और उसका 30 जनरेशन है मेरा खड़ा है बहुत दर्द होता है। क्या हुआ ये तो बताओ। उसने लिया वो मेरे को बता रहा था कि और उसमें 16 GB रैम है और 500 का रेस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी को लिया ना मेरे को ना उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं लगता है Asus का, ये जो क्वालिटी होता है ना प्लास्टिक का, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो तो 56 या 57 सब कुछ था। हाँ तो वो आउटडेटेड रहेगा। 14 जनरेशन बोल रहे हैं, 14 90 13 तब 20 70 के ऊपर ही आएगा। सर उसको 57 है प्रॉपर वीवल कार्ड वार्ड यूज़ करेगा। कार्ड से लिया हाँ इसकी वजह से होता है। और 25 का कैश दिया और लैपटॉप दोनों पे ले देना नहीं, मोबाइल लैपटॉप ये सब का तब भी ये सब का नाटक पालेगा ही नहीं, पता है। यही वाला है ना बराबर। मेरे को पसंद ही नहीं है टीवी मोबाइल, अगर लिया भी ना तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो अपने को गाड़ी पे बराबर ठीक है। देखो नेम सैम अकाउंट, पेरेंट OU BC OU IT है वो टाटा। अच्छा ये सारी फाइल मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ सत्या और जेट लिख देता हूँ और फॉर्म लिख देता हूँ और यहाँ पर ठीक है जेट। अच्छा ये बहुत मुझे तकलीफ दे रहा है, ठीक है। तो ना मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सॉरी एडिट में जाता हूँ, रिप्लेस यूज़ कर लेता हूँ। जहाँ पर सत्या है ना वहाँ पर क्या डाल दो जेट, ठीक है। रिप्लेस ऑल बराबर। जहाँ पर इन है वहाँ पर फॉर्म डाल दो। तो सर ये तो उसका है ना 3 वाला चमत्कार कैन नॉट फाइंड दी एक्चुअली हो गया कुछ और, कहीं इन रहेगा ना वो बदल जाएगा, समझे। IN जहाँ रहेगा वहाँ पर फॉर्म घुस जाएगा। क्या किए कुछ नहीं किए, ये पुराना चीज। मैंने क्या बोला था, जब तक नहीं आओगे तब तक तुम्हारा प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हो? OU IT है ना, क्या करूँ? मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है वो देखने दो। HR है मेरे पास, अकाउंट है। क्या किया जाए? IT दे दूँ, IT बना दूँ, IT OU बना दूँ। हाँ कंट्रोल S कर देता हूँ इसको मैं और ट्राई करता हूँ ये रन हो जाए। सर वो जो ऑप्शन लाए थे आप क्या ऑप्शन? के लिए वो तो एडिट में ऑप्शन था, एडिट में रिप्लेस ऑप्शन था, ठीक है। CD डेस्कटॉप, फिर उसके बाद मेरा नाम का ही फोल्डर है यूजर, वही नाम है ना जैसा मैंने वैसे उठा लिया। क्या लिख रहा है? करंट यूजर फाइल यूजर इनवैलिड फाइल फॉर्मेट और DN एट्रीब्यूट 25, ठीक है। हाँ हाँ रहेगा, उसमें कुछ गलती रहेगा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने किया था तो हो गया था यहाँ पर, नहीं हुआ
तो आप तो बोले यहाँ हुआ था, घर पे नहीं हुआ। ये वाला नहीं हुआ सर, आपने जो बताया था वो तो होगा, इसमें अभी क्या गड़बड़ी है वो देखना है मेरे को। यहाँ पर मेरे ख्याल से पेरेंट हुई हूँ, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ये गलत फाइल है मेरे ख्याल से। यूजर्स, ठीक है, ये गलत फाइल है। ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ता है ना। इसको क्या कहते हैं, बाहर से फाइल का एक्सेस है ना, नेट का एक्सेस। इनवैलिड अभी भी बोल रहा है, डीएल एट्रीब्यूट नॉट डिफाइंड। अच्छा, जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसका क्या है वो देख लेते हैं। वर्टिकल नेम नहीं दिया हुआ है इसलिए। हाँ तो गलत है ना फाइल, सामने देखते में ही दिख रहा है ना गलत है, फाइल गलत है वो। सीएसवी का फॉर्मेट ही नहीं है इसके लिए। वो हो सकता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये फाइल क्यों है, मेरे को याद नहीं है क्यों है, लेकिन मैं जानता हूँ 2008 में मैंने ये जो है 2008 मतलब ईयर देंगे, सर्वर 2008 में ये फाइल चल रहा होगा, फिर मैंने इसे अपग्रेड किया है, समझे। 12 में 12 से 16, 16 से अभी हो गया सर? 19 नहीं हुआ ना, इधर आ रहा है। तो ये भाई साहब ये इस फाइल को लेके परेशान थे, तो मेरे को बोल रहे ये क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर गलत लिखा है तो गलत ही होगा ना। तो वो जो था वो बराबर था। ये भाई साहब ये देख कर आ रहे हैं बाबा, ये देखो, ये इसके मैंने जो शेयरिंग किया है उसके अंदर बहुत सारी फाइल है ना। हाँ तो वो जो फाइल मैंने डिस्कस ही नहीं किया वो फाइल पे ही काम कर रहे थे, वो ये वाला है, ठीक है। देखो कहाँ गया, डाउनलोड पे, ये रहा डाउनलोड पे, ये इसके अंदर ये फोल्डर पे काम किया है, ये बल्क यूजर विद। तो ये वाला जो फाइल है इसको लेके परेशान है, तो मैंने वो किया रहेगा। मेरे पास कैसा अपग्रेड कर रहा हूँ ना मैं, जैसे 8 से 12, 12 से 16, तो उसके हिसाब से फाइल पे मॉडिफिकेशन। मैंने कल क्या बोला था, मैंने गूगल का भी हेल्प लिया है। अच्छा गूगल का मैं बता रहा था, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका ना फॉर्मेट भी मिलता है, यहाँ पर मिलता है। तो अब उसमें क्या बदलना है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं ये हो जाता है, 15 तारीख को 14 तारीख को मैं ये हो जाता है फिर। देखो इतना बड़ा बड़ा चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो आप नेट का भी हेल्प ले सकते हो, भूलो और परेशान हो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, इच्छा हो तो। रैम लगाने हैं, डेटा नहीं उड़ेगा। पूरा लैपटॉप बंद करो, बैटरी निकालो। कितने में दिए? 600 रुपये का बड़ा, दो हाँ बराबर है। हाँ 4 वाला निकाल दो, सस्ते में दिलवा दिए। हाँ 4 वाला निकाल दो, पेमेंट भी कर दिया इन्होंने। नहीं सर, अभी तक लगाया नहीं ना सपोर्ट। हाँ ये वही बोलना होता, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करा। 1600 वाला रहेगा तो हो जाए। DDR4 है ना अपना, कौन सा 2400 वाला है? 3600 कम वाला है, 2133 वाला है। ये 2133 वाला है, ये 24 वाला है। 2400 वाला ले लेगा, दोनों 2400। ऐसा 21 वाला और 2400 वाला दोनों नहीं डाल सकते, तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डालो, और रैम एक दूसरे से घसो मत। एक पेपर ले लो, दोनों को एक में लपेटो, फिर उसका दूसरा, नहीं तो वो IC से डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो उसको खोलो और अपग्रेड कर लो। चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट बता दो, फिर आपको प्रैक्टिस पे डाल दूँ मैं। अभी मैं कल्टी मारता हूँ। शनिवार को हम लोग फुल डे हैं, फुल डे मतलब पूरा नो प्रैक्टिस सैटरडे। अगर चाहिए तो कल प्रैक्टिस ले लो पूरा पीछे से नया के लिए, ठीक है। और आप छुट्टी मत मानना, मैं रहूँगा।
अगर हो मैं रहूँगा, सब ठीक है। मैं रहूँगा। तब मेरा ठीक क्या है, मेरे बिना तो आपने घर में प्रैक्टिस कर लिया था ना। एक ही तो किया था सर से। हाँ तो यहाँ भी एक ही कर लेता, कहाँ रोक रहा हूँ मैं। ठीक है चलो आ जाओ यहाँ पर। ये सारे फाइल हम मिटा देते हैं, हमको इनकी जरूरत नहीं है अब। मेरे ख्याल से सप्ताह हो गया, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है सर जिसके पास एक्सेल ऑलरेडी है वो क्या करेगा? क्या बोल रहे हो एक्सेल? एक्सेल में खुलेगा ना? नहीं तो राइट क्लिक ओपन विद कर सकते हो टेक्स्ट। नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? मेरा डायरेक्ट एक्सेल में ओपन। देखो ये देखो, अरे VMware में एक्सेल डाल देते हैं। नहीं नहीं वो देखो इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, करके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। अब ये देखो ये एक्सेल है ना, मैं डबल क्लिक करो तो एक्सेल में हो जाएगा। इस फाइल को राइट क्लिक करो, ओपन विद जाओ और यहाँ पर लिस्ट में मिला तो ठीक है, नहीं मिलता है चूज अनदर है, फिर लिस्ट आएगा। लिस्ट के अंदर नोटपैड सिलेक्ट करो और ऊपर करो, ओपन हो जाता है। आप डबल क्लिक करोगे तो डिफ़ॉल्ट वाला एप्लीकेशन में सिलेक्ट करेगा ओपन होने के लिए। आपको ओपन विद ऑप्शन दिया है। हाँ ओपन विद ऑप्शन नहीं है। रहेगा, वो बहुत नीचे कहीं छुपा रहेगा। तो एक्सेल में भी हो जाता है। एक्सेल में भी हो जाता है। मेरे पास सर्वर में एक्सेल नहीं था ना, इसलिए ऐसा दिखा। या तो फिर मैं टाइम वेस्ट करूँ सर्वर में एक्सेल इंस्टॉल करूँ तो एक्सेल, वो आप कैसे भी फाइल बनाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं। फाइल कैसे बनी है, फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो उसके डेटा से मैच होना चाहिए। ठीक है, आप फोन में भी फाइल बना के CSV में सेव करके कंप्यूटर में लेके काम कर सकते हो। जैसे मूवी होता है, मूवी वेबसाइट पे पड़ी होती है, आप डाउनलोड करके उसे VLC प्लेयर में चला सकते हो, उसे KDM प्लेयर में चला सकते हो, उसे क्विक टाइम प्लेयर में चला सकते हो, या जो भी प्लेयर है आपके पास, तो वो मैटर नहीं करता है। तो फाइल कैसा भी हो, अंदर जो डेटा चाहिए और फॉर्मेट चाहिए वो मैच होना चाहिए। तो आप एक्सेल से बनाओ चाहे नोटपैड से बनाओ, कोई फर्क नहीं। चलो ओके आ जाओ, थोड़ा कमांड ले लेते हैं हम लोग और नेटवर्क ओपन कर लेते हैं। DS मोड कमांड यूज़ करने वाले हम लोग, जो सर ये शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। कभी कभी सिस्टम बंद करके शेयर करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। करो सेटिंग में जाओ, ये देखो इधर देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से। इसको राइट क्लिक करने का, अगर VMware टूल रहेगा तो चालू में हो जाएगा, VMware टूल नहीं डाला रहेगा तो एरर आता है। इसके लिए मैंने VMware टूल डलवाया है ये सारी चीज़ों के लिए। बंद करके चालू करना पड़ा, फिर भी नेटवर्क हो गया ना। हो सकता है किसी किसी केस में होता है, मैं वो बोल नहीं सकता। सेटिंग किया, इधर देखो सेटिंग में गए, ऑप्शंस में शेयर फोल्डर और ये ऑलवेज इनेबल सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके नेक्स्ट करके जो भी पाथ चाहिए वो सिलेक्ट करके कर दिया। बस करो, चेंज नहीं हो रहा है यार, आप सीधा नहीं बोल रहे हो। हाँ ऐड नहीं है, बराबर है ना, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके कर दिया। अब ये यहाँ पर इसमें ओपन करो, देखो ओके करो, मैं भी देखता हूँ कि मेरा भी ऑन करो। हो गया, मिल गया। आपको पता नहीं था कहाँ से एक्सेस करना है, आपको पता था कि सीधा मिल जाएगा। तो अरे यार शेयर के बाद एक्सेस करने का भी तरीका देखना था ना। यहाँ आपने ना मेरा शेयर करना देख के फटाफट आप शेयर करने लगे, तब तक मैं यहाँ एक्सेस कर बैठा। इसलिए बोलता हूँ नजरें यहाँ रख दो, तो ये नौबत नहीं आता। ये गलत बात है भाई, 20% हो गया। क्या 20% हो गया पैसा? इसका मैं वो इंस्टॉल करना कैंसिल कर दिया। मैं बातें करते रहो ना, तुम लोगों को करने नहीं दोगे। 9:18 हो गया है। मारेगा तो मार दूंगा। अच्छा ये देखो, ये एक फाइल है, ये कमांड है जिसके थ्रू हम यूज़र ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पे मीनिंग भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे हमें लिखा है नोट CN इज़ अ यूज़र नेम, OU इज़ अ OU ऑफ OU इज़ नॉट प्रेजेंट, देन विदाउट OU पेस्ट। ऐसा जो भी लिखा है वो करके मैं दिखा देता हूँ। मतलब जो फर्स्ट वन है क्या होगा, DS ऐड यूज़र, ये कमांड है। CN इज़ अ क्रॉनिकल नेम जिया, OU IT के अंदर बनाना है, DC सत्या और इनके अंदर पासवर्ड उसका LIN और मस्ट चेंज पासवर्ड नो। मीनिंग समझ में आया? मतलब ये कमांड एक्शन लेगा, इस यूज़र को ऐड करेगा IT वाले OU के अंदर, और ये डोमेन जो हमारा jet.com है वो, और उसका पासवर्ड ये रहने वाला है।
और जब वो लॉगिन लेगा तो पासवर्ड बदलना नहीं है, यही पासवर्ड आना चाहिए। यस कर दोगे तो जब वो लॉगिन लेगा तो पासवर्ड बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सत्या है उसको हटा देते हैं और जेट लिख देते हैं और यहाँ पर इन जो है वो फॉर्म कर लेते हैं और ट्राई करते ये काम कर रहे हैं कि नहीं कमांड। इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर ये मेरे पास कमांड, इसको CLS कर लेते हैं, क्लियर, और ये पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करने में पेस्ट हो जाता है। एंटर हिट करते ही ये जो जिया है वो बन जाएगी। देखो आया, क्योंकि IT अभी बनाया था आपके कहने पे तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो IT में जाओगे तो यूज़र मिलेगा मेरे को। देखो यहाँ पर हाँ पासवर्ड वाला है ये और ये इनेबल रहेगा। ठीक है, ये देखो जिया दिख रहा है, IT के अंदर जिया। क्लियर हो गया इसको पासवर्ड के साथ। ये बहुत सिंपल है, कमांड है ये स्क्रिप्ट नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट कमांड क्या है, जिया OU, ये विदाउट OU बनाना है। तो ये कहाँ बनेगा, यूज़र में बनेगा। जो इधर यूज़र है ना, ये यूज़र इसके अंदर बनेगा या मे भी वो यहाँ बन जाए, मुझे पता नहीं। मतलब ये बिना OU के मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जिया 1 कर देते हैं इसे और यहाँ पर सत्या, अच्छा फाइंड एंड रिप्लेस सत्या और कहीं तो रहेगा नहीं। मैं सत्या को जेड में खाली इनको नहीं बदली करूँगा क्योंकि कहीं स्टेटमेंट में भी कमांड में भी इन हो सकता है तो मैं एरर फेस करने लगूँगा। तो सत्या को मैं जेड से रिप्लेस कर देता हूँ। तो फाइल में जाता हूँ मैं, रिप्लेस और यहाँ पर सत्या रिप्लेस विथ जेड, क्योंकि वो बार बार मुझे करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल, Ctrl+S कर देते हैं और ये तो अब यहाँ पे देखो जेड आ गया। इनको मैं फॉर्म कर देता हूँ बस। और मैंने क्या लिया है, जिया 1। तो सेम कमांड है, कॉपी और यहाँ पर कॉपी हुआ ही नहीं क्या, कॉपी एंटर किया। अभी जिया 1 कहाँ ऐड हुआ, मैंने OU स्पेसिफाई नहीं किया था। ठीक है, तो ये ऐड हुआ रहेगा, रिफ्रेश यही करते हैं। देखो ये देखो बाहर ही बन गया, बराबर, किसी OU के अंदर नहीं बना। आप रोक क्यों रहे हो, हवा चल रहा है। ये बहुत आपके शरीर के साथ नाइंसाफी, गर्मी हुई तो एकदम जोरों से और हवा चल रहा है तो ऐसा आपके ऊपर ऐसा उंगली घुमा के ऐसा कर दो, पानी निकल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा करके ऐसा करो। हाँ, अब रुमाल ले लो और वो जो पानी निकला उसको पोंछ लो। ये सब मुझे सिखाना नहीं चाहिए, ये कॉमन सेंस है। हाँ हो गया, अब अच्छा लगेगा, नहीं तो ये धुंधला दिखाई देगा। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट वन, इनेबल यूज़र विथ पासवर्ड, इनेबल्ड यूज़र विथ पासवर्ड। अच्छा वो भी इनेबल्ड था लेकिन यहाँ पर मस्ट चेंज हमने यूज़ किया है। सैम ID भी है उसका नेम, वो सैम ID का फुल फॉर्म क्या है ये याद नहीं है मेरे को, उस समय याद करने लिखा है कहीं पर सैम ID आ गया है। यूज़ ऐड डिसेबल यूज़र, ये डिसेबल यूज़र ऐड करने का तरीका है। ये इनेबल यूज़र और मूव यूज़र फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पर। सैम ID का फुल फॉर्म देखो ना, कोई क्रोम ओपन कर लो, उसमें देखो सैम ID फुल फॉर्म इंसर्ट पर, ऐसा उसका फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ, एक मिनट, क्या हुआ सर? बंद कर दिया मेरा PC। गलती से हुआ रहेगा ना, ये बंद करता है सर बार-बार। ऐसा क्यों करते हो आप यार? सर मेरा कैंसिल किया इसने, पूरा 90% हो गया था। हार्ड डिस्क खराब हो जाएगा। मेरा 90% हो गया था, इसने कैंसिल किया, इसलिए मैंने मिला सैम ID का फुल फॉर्म मिला? नहीं मिला। सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर है जे ना, है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर उसका वो नाम। ठीक है, मतलब इस तरह डाटाबेस है, पासवर्ड और बराबर। ये ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लीना ऑलरेडी हो सकती है तो लीना 10 बना देता हूँ मैं
और ये यूजर डीसी पे जाके बनेगा। ये जो डिफॉल्ट लोकेशन है उस पर बन रहा है यूजर्स, बराबर। तो वहाँ पर जाके बनेगा और ये सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर। तो ये कमांड हम ले लेते हैं bset, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पासवर्ड देखो पूछ रहा है इंटर यूज़र पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड दे देते हैं हम abc123 इक्वल टू बैकस्लैश, ठीक है। फिर abc123 इक्वल टू बैकस्लैश। तो ये बन जाएगा, इंटर किया मैंने। अरे रुको, वो ब्लिंक हो रहा है ना। यहाँ पर एस्टिक का मतलब है कि वहाँ कोई पासवर्ड है। तो अगर ये पासवर्ड आप ऐसा देना नहीं चाहते तो वहाँ पासवर्ड लिख सकते हो। नहीं हो क्यों नहीं रहा है हमारा, हो गया क्या? अरे लिखा मैंने, ये देखो हुआ वो, इतना टाइम ले लिया। फिर ये बाद में जो मैंने एबीसी डाला देखो अभी दिख रहा है, आपने बोला ना थोड़ा टाइम लिया। तो यहाँ क्या लिखा है, DSET failed CM लीना यूजर्स ऑब्जेक्ट BC। अच्छा इन देखो ये गड़बड़ हुआ ना, मैंने चेंज नहीं किया, कॉम आना चाहिए था। तो इसको अब पैरो दबा देते हैं। वो बेचारा ढूंढ रहा था कि किधर है, इन किधर है। मतलब उसने क्या किया, लोकेशन चेक किया, जेड मिला लेकिन इन नहीं मिला। तो ये हो जाएगा फॉर्म। अच्छा अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख दूँ तो ये जो पासवर्ड आया था ना वो नहीं आएगा। नहीं मैं बता, अभी रिजल्ट देखा ना आपने, पासवर्ड आया। तो आप अगर पासवर्ड यहाँ लिख दोगे तो वो पासवर्ड पूछेगा नहीं, सीधा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो abc123 इक्वल टू बैकस्लैश abc123 इक्वल टू बैकस्लैश। देखो हो गया, सक्सीड हो गया वो कॉम की वजह से। तो ये देखो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको बराबर लोकेशन ध्यान में देना पड़ेगा। अच्छा ये बना किधर बना, लीना 10 यूजर्स में बना रहेगा। देखो दिख रहा है, दिख रहा है ये यूजर्स में बना है क्योंकि हमने OU ने इस पे OU पहले बता दिया मैंने। अच्छा अभी मेरे को पासवर्ड के साथ बनाना है, तो सेम कमांड यहाँ पर जैसे मेरे को लीना 11 बनाना है, तो यहाँ पर वहाँ तक पहुँच गया, लीना 11 बना दिया मैंने। और यहाँ पर पासवर्ड में स्पेसिफाई कर देता हूँ एस्ट्रिक मार्क की जगह पे कि भाई आप उसको इससे पहले वाले में था, हाँ abc123 इक्वल टू बैकस्लैश देखो, ठीक है। और एंटर कर दिया, हेल्प मांग लगाया। पहला कमांड कैसा था हमारा, पास WD में ये देखो। अच्छा इस तरह से दिया है, फिर क्यों होना चाहिए था ये नहीं अलाउ कर रहा है, तो आपको एस्टिक नहीं है ना। इसके लिए तो मैंने वैसे रखा रहेगा ना, इस कमांड में उस कमांड में था, इस कमांड के लिए ऐसे ही फॉर्मेट है इसके लिए। तो डोंट ट्राई, आप एस्टिक मांगी रखो, बराबर, ठीक है। नहीं लीना 11 किया ना मैंने। क्या बोल रहे हो, ऑलरेडी 11 है ऑलरेडी, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं ठीक है चलो यहाँ पर नाम बदल देते हैं, 25 कर देते हैं। लोला नहीं, मैं लैला लिख रहा था, ठीक है ओके। नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आप वही यूज़ करो, एस्टिक मार्क यूज़ करो तो हो जाएगा। क्लियर कर लेते हैं हम लोग इसको। अच्छा तो कहाँ तक हमने डन किया, ये वाला किया, ठीक है। तो ऐड डिसेबल यूज़र मतलब वो डिसेबल रहेगा, आपको मैनुअली इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। डिसेबल यूज़र लिखा है ना, एडिट लिखा है ना। हम यूज़र ही का ही काम कर रहे हैं बट अलग अलग मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। डिसेबल यूज़र इसमें सब मैनुअली आपको असाइन करना पड़ेगा, पासवर्ड इनेबल ये सब मैनुअली करना पड़ेगा,
ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो इन है उसको कॉम कर दिया, ओके। देखो ऐड हो गया, तो यहाँ पर मुझे डिसेबल एरो दिखाई देगा, ये किसमें, आईटी में, देखो रामा डिसेबल है, बराबर। तो ये डिसेबल यूज़र, फिर उसके बाद मूव यूज़र। अच्छा, मैंने ग्राफिकली मूव करके नहीं दिखाया शायद, पहले ग्राफिकली मूव करते हैं फिर कमांड से समझते हैं। सर ये जो यूजर आपने बनाया, मतलब ये फाइल के अंदर जाके देखना पड़ेगा सर, मतलब डेस्कटॉप सर्वर स्टार्ट करते वक्त यूजर ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के इतना लिए? अच्छा सवाल है ना, कितने लोगों को ये सवाल समझा? फिर से करो सवाल। ये मतलब जैसा अपना यूजर साइन आउट करके इसको दूसरे यूजर को चलाने के लिए किया जाएगा सर? अब सवाल बदल कैसे गया? पहले मतलब सवाल वही था नहीं, कहने का था, बोले सवाल पहले वाला सवाल करो। पहले वाला सर बता दीजिए। ये बोल रहे हैं ये जो यूजर बना रहे हो इसको हम देखेंगे कहाँ, साइन आउट करके फाइल के अंदर वो फाइल के अंदर, मतलब वो छोड़ दो, फाइल वो गलत बोल दिया उन्होंने, लेकिन वो बोल रहे थे दिखाई कहाँ देगा ये यूजर। ये यूजर लॉगिन कहाँ ले रहा है? हाँ, दूसरे पीसी में, विंडोज 10 क्लाइंट में। यहाँ इसका कोई रोल नहीं, यहाँ ऐड होगा लेकिन लॉगिन क्लाइंट पीसी पे मिलेगा। यहाँ हम ऐड करेंगे और वो जो लैन से कनेक्ट है, डोमेन में हमने विंडोज 10 डाला था ना, उसमें लॉगिन है। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं बता चुका हूँ, तो क्या बार बार लॉगिन दूँ, मैं यूज़र ऐड करना बताऊँ। आप समझे मैं क्या बोला? डे 1 पे मैंने करके दिखाया था, यूज़र ऐड किया, फिर इसको लॉगिन करके दिया। ये हमने लास्ट CSVD तक किया हमने, फिर बोला अब मैं सिर्फ यूज़र ऐड करूँगा, लॉगिन नहीं दूंगा। अब डिसेबल यूज़र है तो उसको पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, उसका लॉगिन वाला जो था ना वो चेक करना पड़ेगा। ऐसे देखो ये क्या है इसका लॉगिन, अगर नहीं रहेगा तो मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा। इनेबल अकाउंट करते हैं, चल गया विंडोज इनेबल रामा बिकॉज अनेबल टू अपडेट पासवर्ड वैल्यू प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इसको सेट करते हैं पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल, ये प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों का। अब ये पासवर्ड सेट हुआ, फिर इसको राइट क्लिक किया, इनेबल अकाउंट किया, इनेबल हुआ, फिर इसके अंदर गया, अंदर जाके अकाउंट में गया, उसका लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर सेट है क्या, देखो है ना, rama@jet.com। सर ये एक ही बार करना होगा ना? मतलब ये मतलब मैंने कमांड डिसेबल वाला यूज़ किया ना। अगर आप फुल फ्लैश वाला पहला कमांड यूज़ करते थे जिसमें वो कन्फर्म है, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, आपके हाथ पे डिपेंड है। किसी ने बोला भाई यूज़र ऐड कर दो, जब आएगा तो भी इनेबल करेंगे, तब ये करना पड़ेगा आपको, ऐसा है। या वेट करो जब आएगा उसी दिन वो कमांड रेडी रखो, खाली इंटर कर दो, काम चालू, ये ऐसा है, ठीक है। ये ऐड कर दिया, उसके बाद क्या है, अच्छा मैं कुछ और बताया था, इन्होंने मेरे को बैठा दिया। अब ये GI यूज़र है ना, ये पहले IT में काम करती थी, अब ये HR में। फिर क्या कर अरे सर अकाउंट में लॉक कर क्षमता ना ऐसा नहीं, ऐसा मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था, तो ठीक है। सर फाइल ढूंढ रहा है मुझे यार, भैया वाला सिस्टम। अरे कहाँ भाग के जाऊँ, मैं तो 1 घंटा दे रहा हूँ ना, मैं आजकल भाग जा रहा हूँ, नहीं दिख रहा आपको? उस 1 घंटे में कर लो ना भाई, आजकल तो मिल रहा है ना, और ये कल के दिन ही मिलने वाला, बस उसके बाद नहीं, फिर सब फिर रेगुलर हो जाएगा। अच्छा, ये GI यूज़र पहले IT में थी, बाद में इससे स्विच कर लिया, अपना ग्रोथ कर लिया और डिपार्टमेंट चेंज करके अकाउंट में चली गई। तो अब ये यूज़र यहाँ नहीं रहने चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, अकाउंट में होना चाहिए। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो उस यूज़र को राइट क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन है मूव, और मूव कर देंगे इसे अकाउंट में, ठीक है। अब ये चली जाएगी अकाउंट में। अब यही काम मुझे करना है, अच्छा रिफ्रेश करो, आ जाएगा। कहाँ भेजा मैंने, सर आ गया। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? जिया को ही भेजा था मैंने, जिया टॉप पे। अब मैं कुछ और सोच रहा था, ठीक है जिया। अभी ये यही काम करने वाला है आपका ये, ठीक है। यहाँ से OU उठा के देखो, न्यू पेरेंट OU यहाँ पर भेज देना है। तो मुझे एक यूज़र सिलेक्ट कर लेना है, कौन से यूज़र को मूव करना है। मैं डिसाइड कर लेता हूँ यहाँ पर IT में से, चलो HR में से सारे बकवास यूज़र है यार, वही सर। चलो जिया को अकाउंट से उठा करके IT में हम IT या HR में ले लेते हैं, बराबर। तो इस कमांड को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। क्रॉनिकल नेम क्या है, जिया, और ये अभी अकाउंट में ही है जेट, और ये कॉम में है, ठीक है। उसके बाद न्यू पेरेंट OU, इसको किस में मूव कराना है मुझे, IT में ही करवाना है या HR में करवाना है?
ठीक है, IT में ही कर लेते हैं, फिर जेड और ये कॉम। सर में नेम हटेगा ना? ये हटेगा, हाँ हटना ही चाहिए, लेकिन ये विथ रीनेम है, मतलब नाम बदल जाने के लिए। तो हम ट्राई करते हैं ये इतना ही लेने का। मैंने उधर देखा ही नहीं, मेरे को बोलना था यूजर मूव विथ रीनेम, मतलब वो नाम भी बदलते हुए मुझे मूव करवाना है। नाम बदल जाएगा। हाँ, तो कॉपी कर लेते हैं और ट्राई करते हैं क्या मूव होता है क्या। हो गया, देखो मूव हो गया। तो जिया वहाँ पहुँच गई, चेक करो, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से गायब हो जाएगी और ये मिल जाएगी मुझे। ये आ गई। अच्छा, अब मुझे ये जिया को मूव करना है विथ रीनेम के साथ, तो मैं वो वाला कमांड यूज़ करूँ जो पीछे है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, देखो विथ रीनेम। तो यहाँ पर अभी जिया की इसमें अकाउंट में है, सॉरी IT में है, तो मुझे यहाँ पर IT लिखना होगा और उसे अभी ले जाना है मुझे HR में, ठीक है। और नाम बदल के मैक की जगह पे रॉक कर देना मुझे उसे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये जिया मूव होगी, मूव होते ही क्या हो जाएगी, वो ड्रॉप हो जाएगी। देखो, अब चेक करते हैं, यहाँ पर मुझे HR में आ गया, तो ये नेम, लेकिन लॉगिन नेम नहीं बदलेगा, लॉगिन नेम जिया ही रहेगा, तो मैनुअली जाके वो भी बदलना पड़ेगा। अब क्या पता बदल जाता हो तो मुझे मालूम नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, ये फिर मैनुअली मुझे बदलना पड़ेगा, नहीं तो नाम ड्रॉप दिखाई देगा, लेकिन लॉगिन लेगा तो क्या दिखेगा, जिया लिखा रहेगा, तो ये मैनुअली बदलना पड़ेगा इस तरह से। क्लियर हुआ ये? प्रॉपर्टीज में जाके नाम उसको भी डबल क्लिक करोगे, खुल जाएगा, अकाउंट के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, विथ OU यूज, मतलब ऐड यूजर, डिसेबल यूजर OU के अंदर। पहले हमने शायद ऐड किया था तो यूजर में गया था, बाहर बना था, याद है? अब मुझे ऊपर वाला OU के अंदर बनेगा। हाँ, तो यही वाला मैंने, अच्छा देखो, पहले यही चलाया था मैंने। अरे चलाया मैंने, पूछो। मैंने इसमें मॉडिफाई करके इतना ही कॉपी किया था, मैं ऊपर देखा ही नहीं। फिर बाद में मैं यहाँ देखा न्यू नेम मैक लिखा था, तो मैं इतना चला लो, ऊपर मैंने देखा ही नहीं कि ऊपर ऑलरेडी वो कमांड चला है मूव का। तो ये ओनली मूव विथ रीनेम, वहाँ लिखा भी है सर, रीनेम एंड मूव यूजर, तो मूव यूजर, ठीक है। उसके बाद विथ OU, डिसेबल यूजर ऐड करना विथ OU, मैं GR2 डाल देता हूँ यहाँ पर, IT DC और ये कॉम यूज। आप अभी तक ये लाइन के मतलब नहीं समझ पाए, सबका प्रॉब्लम है ये। पहले हम, हाँ OU के अंदर बनेगा ये, और पहले बना था यूजर में, जो इसके पहले डिसेबल किया था ना, उसमें OU स्पेसिफाई नहीं करता, ये जिया डायरेक्ट आ गई, जिया डायरेक्ट रूट पे आ गई थी। ये किसी OU के अंदर बना जाता तो ये कमांड यूज करने का, और डिसेबल रखना चाहते तो यस कर दो, डिसेबल नहीं रखना चाहते तो नो कर दो। मैं यहाँ पे नो यस दोनों यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे को डिसेबल नहीं चाहिए, लेकिन मेरा हेडिंग क्या है, यूजर ऐड अ डिसेबल यूज़र ना, तो मैं यहाँ पर यस ही रखूँगा, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। अच्छा सर, ये जो CL में लिखे हो, इसमें आप पूरा क्रॉनिकल नेम वगैरह ऐसा लिख के भी कर सकते हैं ना? क्रॉनिकल नेम नहीं ऐसे ही है, फॉर्मेट नहीं है, नहीं दिया मैं, क्या पता क्यों नहीं दिया। स्टार है आगे, स्टार कहाँ दिख रहा है? उसमें कमांड स्टार मतलब ऐसा वो नंबरिंग करने के लिए, वो देखो देखता हूँ, GR2 ऑलरेडी तो नहीं है ना, OUITBCZ.com DC disable user, yes, बराबर है, कमांड तो बराबर है। कौन से भाई को कितना मालूम है?
जेड की स्पेलिंग बराबर है ना, डीसी कॉम बराबर है, तो ये ओयू नहीं मिल रहा है उससे बोल रहे हैं। जो भी होगा वो हो जाएगा। इसका स्क्रीन ही हो गया सर। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? इसका स्क्रीन ही हो गया, केवल यही दिख रहा है। अरे ऐसा नहीं होता है। एक मिनट रुको। नहीं चल रहा है, देखते बाद में उसको देखते, पहले ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने दो ना मेरे को बाबा। देखो फिर मारा तो BS कोड यूजर कमांड क्यों नहीं ले रहा है? इनेबल यूजर ऐड करने के लिए यही है। देखिए यार इतना कमांड है मेरे पास। सब वही कमांड है लेकिन अलग अलग है। जैसे ये भी तो यू है, तो यहाँ पे OU स्पेसिफाई है, विदाउट OU सॉरी इनेबल डिसेबल यूजर है, तो वो है। ये भी है ना अपना dc.in.com बराबर है। DS mode एक मिनट रुक जाओ जरा। नहीं हुआ सर? किधर था तू? अभी जब होता रहेगा तो श्रेयस को बता के ये डाउट है पावर सेल का कमांड तो नहीं है ना? मैंने वहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है। क्या सर उसमें नहीं चलेगा क्या? वो तो सही। नहीं यहाँ का भी सेम है। देखिए क्यों नहीं चल रहा है, ये तो टेस्टेड था मेरा। देख रहा हूँ वही बात है, चेक कर रहा हूँ। आप गाली दे रहे हो लगातार, मैंने एक बार इग्नोर किया, फिर दोबारा आप बोल रहे हो। बदतमीजी 12 बजे से पहले ऐसी नहीं नहीं ना, इसमें तो नंबर 25 डाला ना मैंने, लगता तो नहीं जाएगा। DS मतलब कि पहले से क्रिएट रहेगा तो वही बोल रहा हूँ, इसलिए 25 नंबर डाला, GR 25 डाला, तो GR एग्जिस्ट करो तो GR 25 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। बराबर कमांड है। DS मोड है और DS हेड है। नहीं नहीं तो नहीं नहीं ऐसा कुछ। जो यस की है उसको हटा देंगे। कमांड में गड़बड़ी है, वो DS मोड नहीं है, DS ऐड है, और मैंने मोड क्यों लिखा मुझे पता ही नहीं है। देखो ऐड हो गया यहाँ पर, थोड़ा आप लोग ध्यान दोगे तो ना आपके साथ भी हो सकता है बाबा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मोड है, वो एक्चुअली ऐड है। हाँ ये ऐड है, तो मोड क्यों हुआ, रिप्लेस की वजह से वहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, ऐड कंट्रोल S।
तो बराबर है कमांड हमारा यहाँ पर ये प्रॉब्लम था। तो हमने ऐड कर दिया GR25 और ये यहाँ पर दिखना चाहिए इसके अंदर IT के अंदर, और ये डिसेबल्ड यूज़र है, देखो आया GR25। तो मुझे अभी इनेबल्ड यूज़र ऐड करना है, तो ये नो कर दोगे तो इनेबल्ड यूज़र ऐड होगा। रीस्टार्ट हर बार नहीं करते हैं, समझे आप। और यहाँ पर GR की जगह पे GR26 ले लेते हैं। वो कैसे बदलेगा मैं भी वही सोच रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या आया, GRDC अनेबल टू पासवर्ड वैल्यू प्रोवाइड। अच्छा, पासवर्ड नहीं है ना, इसके लिए तकलीफ दे रहा है, बिना पासवर्ड के आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कमांड में डाल देते हैं पासवर्ड का इनेबल नहीं कर सकते। हाँ, बिना पासवर्ड के इनेबल नहीं है जिसको हमारा पासवर्ड के लिए शॉर्ट कर दिया था PSW ना, क्या था PWD स्टार। देखो आया ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश। नहीं, मैंने कुछ अलग बटन दबा दिया। ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, फिर ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश। ठीक है, नहीं ऐड हुआ, ऑलरेडी अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये अगर नहीं सर ऑलरेडी वही है DC वाला है, मना डालो। पासवर्ड कुछ और डालिए। नहीं ले रहा, थोड़े बदलाव हैं कमांड में जो सर इससे पहले वाले जो आपने ABC ऑलरेडी क्या बोल रहे हो, क्यों रहने दे, करना तो है, आप मत करना क्यों, लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। जब ये एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी है, मुझे पता है ये चलता है तो चलता है, उसमें क्या है, आप पर ध्यान दो ना, आप अपना लग जाओ सुरेश के साथ। मैं क्या मना कर रहा हूँ, लग जाओ ना वो आराम से, कोई बात नहीं। करिए तब हो जाए तो एक बार और बता मतलब आप बात करना चाहते हो ना, हाँ तो ध्यान दो ना, मैं जब हो जाएगा तो हो जाएगा। अभी एक बार बता देना तुझे ना, फिर से क्यों बताऊँ, जहाँ एग्जीक्यूट हुआ वहाँ बोल दो, हाँ हो गया, देखो ये कमांड है। वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा ये छोड़ देते, कमांड हम छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, जाने दो। ठीक है, ये वाला जो था ना इनेबल यूजर, इसको मैं यहाँ पर क्रॉस मार्क दे देता हूँ, ये नहीं हुआ आपसे। ठीक है, कहाँ गया क्रॉस मार्क के लिए X। ठीक है, कंट्रोल S। ठीक है, फिर ये DS मोड कमांड, ये क्या बोलो, ग्राफिकली पासवर्ड डाल के और इस पे ये जो जब ऐड ही नहीं हुआ तो फिर आप पासवर्ड कैसे डालोगे। और सर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है ना, नहीं है ही नहीं, वो मैसेज कॉमन है। मैंने क्या लिया था 26 लिया था ना, देखो है ही नहीं। अब ऐसे है ना, ऐड हुआ, 26 याद है। ऐड किया था सर पासवर्ड का लेवल है ना सर, तो 27 डाला है। ये पासवर्ड के लिए डाला ना, ये अगर ये निकाल दूं मैं सर अभी तो है ना उसमें 26 है। पासवर्ड की वजह से रोक रहा है वो, क्योंकि पासवर्ड रिक्वायर होता है इनेबल यूजर के लिए। यूजर डिसेबल बना ना, देखो यूजर बना दे रहा है वो, बट वो पासवर्ड नहीं सेट करने दे रहा है। इसके लिए थोड़ी कमांड में बदलाव देंगे, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। 19 में चेंज करेगा, 16 तक ये बराबर है, सॉरी ये 19 है ना अपना, 2019 हाँ 16 में बराबर है। तो यहाँ पे बदलाव क्या रहे कमांड में, वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, मैं इसको क्रॉस मार्क रखता हूँ, बराबर है। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेंगे क्योंकि मोड है, तो DS ID यूज़ करना पड़ेगा, ये भी नहीं चलाते। कंप्यूटर ऐड कर लेते हैं, देखो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हम ऐड नहीं करते, कंप्यूटर जब डोमेन में जाता है तो अपने आप वहाँ पे बन जाता है, बट प्रैक्टिकली आपको लर्न करना है तो हम कंप्यूटर ऐड कर लेते हैं। आपने भी ऐड किया है मेरे ख्याल से कल कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर फंक्शनल नहीं है क्योंकि उसके लिए फिजिकल कंप्यूटर चाहिए, है ना। अभी जैसे कि आप मान लेते हैं ये कि मेरे पास 10 करोड़ रुपये है, तो इन्होंने सिर्फ माना है क्या है तो भाई 1 करोड़ दे दो, एक बढ़िया कुछ ठीक है। चलो गुड न्यूज़, अच्छी बात है, फॉर्म ले लेते हैं।
कॉपी, और यहाँ पर इसी कंप्यूटर से जाके ऐड हो जाएगा। अरे इतना बड़ा इधर आया, ऐड होगा आज। BS ऐड कंप्यूटर्स, CN PC, CN कंप्यूटर्स, BC क्या लिख रखा है, BS ऐड फेल टू PC बॉडी कंप्यूटर जेट स्पेसिफाइड अकाउंट ऑलरेडी मे बी कॉस्ट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। कंप्यूटर्स ऐड हो गए लेकिन एरर क्यों आया फिर? पहले एग्जीक्यूट हुआ था, नाम ही चेंज लेकिन ऐड हो जा रहा है ना। कमांड भले एरर दे रहा है लेकिन ऐड हो जा रहा है ना। मुझे तो वो दिख रहा है ऐड होते हुए। अच्छा वो ऐड हुआ था क्या इधर? पहले का एरर था वो। हाँ तो ऐड हो रहा है, काम कर रहा है, मैं देखा ही नहीं। हाँ यार ठीक है। तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हमने इस तरह से ऐड कर लिया, काम कर रहा है अभी। ग्रुप ऐड करने के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर जो ऑब्जेक्ट किसी काम का नहीं है, कंप्यूटर फिजिकल होना चाहिए। तो हम कंप्यूटर में जब डोमेन में लेते हैं अपने आप वो बन जाता है। तो वो खाली ऐसे ही प्रैक्टिकल करने के लिए हमने किया। हाँ, ग्रुप पे यूज़ करना है। IIT नाम का ग्रुप मुझे ऐड करना है। देखो ग्रुप ऐड हो गया। ग्रुप IT के अंदर IND नाम से हमने ऐड किया, देखो आ गया। ग्रुप ऐड हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अच्छा अब डिलीट करने का टाइम आया। अभी तक हम ऐड कर रहे थे, अब डिलीट करने के लिए डिलीट करना है मुझे जिया को। तो जिया एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, रामा है, IND है, जिया है। जिया 25, 26, 27 है, ठीक है। तो मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 25 IT और ये फॉर्म लिख देना है। तो ये डिलीट हो जाएंगे। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। आदि श्योर यू वांट टू डिलीट, कंफर्मेशन पूछ रहा है। मैंने बोला यस और ये डिलीट हो गया। चेक करो डिलीट हुआ क्या। फिर कौन सा डिलीट किया आपने? 25 का दिख रहा है यहाँ पे 25। रिफ्रेश किया, आ गया 25। तो ये डिलीट हो रहा है। डिलीट के बाद आगे क्या है, एक्स्ट्रा लिखा है DS ऐड OU यूजिंग CMD होगा तो भी डिलीट होगा। क्या बोल रहे हो? बॉक्स भी होता है ना। नहीं OU के लिए नहीं होगा। तो देखो अभी OU है यहाँ पर यूजिंग ऐड, हम वो सिर्फ प्रोटेक्शन OU पे, समझे, यूजर्स वगैरह पे नहीं है। तो यहाँ पर OU ऐड करना चाहते हो तो OU का नाम डेट रखा हमने, OU का नाम हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इस नाम से रख देते हैं और DC.com पे। तो ट्राई करते हैं, कॉपी और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। OU ऐड हो गया, चेक करो यहाँ पर जिस नाम से। तो ये यहाँ पर रखते करना फिर मुझे लिखते देखो आया ये रहा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। OU के बाद क्या है, ऐड ग्रुप पेस्ट जेट OU। अच्छा तो ये OU का नाम यहाँ पर मुझे लिस्ट लिखना पड़ेगा और jet.com में एक टेस्ट नाम का ग्रुप ऐड हो जाएगा। कॉपी ओके, ऐड हो गया, चेक करो। देखो ऐड हो गया। फिर उसके बाद अगला क्या है हमारा, ठीक है, DS मूव। अच्छा मूव विथ रीनेम सेम कमांड है लेकिन ये DS मूव यूज़ कर रहे हैं हम उसके लिए। तो टेस्ट को मूव करना है मुझे, ग्रुप को मूव करना है इससे। न्यू नेम दे देना है DS मूव टेस्ट। रीनेम ग्रुप है, ग्रुप का नाम ऐसा कुछ अलग रखना चाहिए। इंडिया IIT से इंडिया कर देते हैं, नहीं अपना ग्रुप, अपना ग्रुप, ठीक है। तो ये देना है मुझे, कॉपी, कंट्रोल C
कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी। तो ये टेस्ट को रीनेम करके क्या बना देगा, अपना। देखो ये टेस्ट दिख रहा है, रीनेम हो गया, अपना हो गया, बराबर। ये अपना नाम क्या है मतलब, ठीक है। फिर मूव करना है मुझे न्यू पेरेंट में एक जगह से दूसरे वो यूज से। तो मेरे पास अभी यहाँ पर गेट की जगह पे डिस है, सेम कमांड है, थोड़ा अलग है। ये डिस से उठा करके मुझे कहाँ गया है, न्यू पेरेंट OU में HR ले लेते हैं हम लोग, HR। और यहाँ पर जो यूज़र मूव कराना है वो हम लोग ले लेते हैं अपना ही ले लेते हैं। अपना मूव हो रहा है ना ग्रुप के लिए, अपना ही यूज़र, वो यूज़र का ये ग्रुप है अपना को उठाओ और ले जाओ, दे दो सपना को, है ना, कॉपी। और ये यहाँ पे कर दिया पेस्ट, मूव हो गया, चेक करो HR में गया क्या, आ गया अपना, ठीक है। आगे क्या है, ठीक है। तो डिलीट ग्रुप को डिलीट करना है मुझे। तो अब ये हो गया अपना, और ये किधर है, HR में। और यहाँ से क्या कर दो, इसको रिमूव, कॉपी। कंफर्मेशन ले रहा है, यस कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का कर लो, जिसमें से ये वाला हमारा डन नहीं हुआ, जिसको मैंने यहाँ पे X मार्क करके रखा हुआ है। यू भी हुआ लेकिन डिसेबल था, इनेबल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये परफॉर्म कर लो और ख़त्म कर लो ये पूरा फाइल को, ओके क्लियर। जिसको इधर करना है इधर कर लो, फाइल अवेलेबल है, ठीक है। कंप्लीट करके घर चले जाना, बराबर। निशान कुछ हुआ, हाँ आप लोगों को मैसेज कर देते तो मैं लेके आ जाता था ना, आइडिया नहीं। ठीक है चलो कल लेके आते हैं, पैसा आधा पैसा दे दो, 1 हज़ार का चला ही लेंगे आप लोग, ठीक है निशान।